25 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन पर तेज हुई सियासत। विपक्षी दलों के साथ संसद परिसर में धरना। सोनिया और राहुल ने सरकार पर किया हमला। लखनऊ में काली पट्टी बांधकर सड़कों पर उतरे कांग्रेसी नेता। लोकसभा से पार्टी सांसदों के निलंबन के खिलाफ किया मार्च। भोपाल में भी यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। 25 सांसदों पर हुई कार्रवाई को लेकर सरकार पर ही उठाए सवाल। श्रीनगर में भी सड़कों पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पार्टी सांसदों के निलंबन को लेकर उठाए सवाल। कोलकाता में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। पार्टी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 25 सांसदों के निलंबन के खिलाफ शिमला में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। मुंह पर काली पट्टी बांधकर शांतिपूर्ण तरीके से जताया विरोध। जयपुर में भी सड़क पर उतरे कांग्रेस के कार्यकर्ता। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने की अगुवाई। सांसदों के निलंबन के खिलाफ पटना में भी कांग्रेस का हल्ला बोल। विरोध प्रदर्शन में जेडीयू भी हुई शामिल। उत्तराखंड के ऋषिकेश में केंद्र सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मोर्चा। कार्यकर्ताओं ने फूंका बीजेपी का पुतला। पीएम को बताया हिटलर। सांसदों के निलंबन के विरोध में बेंगलुरु में भी कांग्रेस का प्रदर्शन। मोदी सरकार का जलाया पुतला। विपक्ष के विरोध को लेकर बीजेपी ने बुलाई संसदीय दल की बैठक। कांग्रेस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित। तमिलनाडु में विपक्ष ने बुलाया बंद। राज्य भर में शराब पर पाबंदी की मांग को लेकर जयललिता सरकार पर दबाव बनाने की कवायद। कोयंबटूर में भी देखा तमिलनाडु की विपक्षी पार्टियों के बंद का असर। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मणिपुर में इनर लाइन परमिट को लेकर जारी है बवाल। महिला प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया बल प्रयोग। महिलाओं ने फेंके पत्थर। मोदी की रैली से पहले गया में पोस्टर वॉर। जेडीयू ने शहर भर में लगाए नीतीश कुमार के पोस्टर। केजरीवाल सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मोर्चा। प्याज की कीमत और महंगी सब्जियों को लेकर विरोध। शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ सिख समुदाय के लोगों का धरना। एमएलए पर गुरुद्वारे के हाल पर कब्जा का आरोप। कठुआ में वकीलों और कांग्रेस के नेताओं पर पुलिस का शिकंजा। जबरन दुकानें बंद कराने का आरोप। दिल्ली के सीएम से मिले एफटीआईआई के छात्र। केजरीवाल ने चेयरमैन हटाने की मांग का किया समर्थन। मधेपुरा के सांसद पप्पू यादव खगड़िया में बड़ा झटका। नहीं मिली पदयात्रा करने की इजाजत। सिलीगुड़ी अस्पताल में जापानी बुखार के मरीजों को देखने पहुंची पश्चिम बंगाल की स्वास्थ्य मंत्री। केंद्र सरकार से की मदद की अपील। यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान के नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाने का मामला। आरोपी को ढूंढने में जुटी है रामपुर की पुलिस। महाराष्ट्र सीएम को लिखी चिट्ठी। जस्टिस काटजू ने तिलक को बताया था ब्रिटिश एजेंट। देवघर में चर्च जल चढ़ाने पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास। राज्य की सुख समृद्धि की कामना। राजस्थान के बीकानेर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पुलिस में भिड़ंत। डीएम ऑफिस के बाहर आग का गोला बनाने की कोशिश कर रहे थे प्रदर्शनकारी। महिला आईएएस अधिकारी ने फेसबुक पर लिखा दर्द। अश्लील मैसेज को लेकर सुनवाई के दौरान असंवेदनशील रवैये पर जताया दुख। महिला आईएएस के खुलासे के बाद हरकत में आई शिवराज सरकार। मामले को हाईकोर्ट में उठाने का किया फैसला। जम्मू के परगवाल और काना इलाके में सरहद पार से घुसपैठ की कोशिश। मोर्टार और गोलियों से किया हमला। एक की मौत। अखनूर में सरहद पार से लगातार फायरिंग। बीएसएफ का एक जवान घायल। जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में भी सीज फायर का उल्लंघन। एक नागरिक जख्मी।
पाकिस्तान से रिहा हुए 163 भारतीय मछुआरे अटारी बॉर्डर के रास्ते पहुंचे भारत। नोएडा अथॉरिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह पर सीबीआई का शिकंजा, 2 केस दर्ज, 14 ठिकानों पर तलाशी। यादव सिंह के ससुराल फिरोजाबाद पहुंची सीबीआई की टीम, घर में पड़ा था ताला। आगरा में भी यादव सिंह के घर पर सीबीआई का छापा, नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर के भाई के घर भी जांच एजेंसी की तलाश। मनचलों को सबक सिखाने के लिए दिल्ली पुलिस ने शुरू किया ऑपरेशन शिष्टाचार, छेड़खानी करने वालों की धरपकड़ पर की धुनाई। ठाणे में 3 मंजिली इमारत ढही, मलबे में दबकर अब तक 12 लोगों की मौत, राहत और बचाव का काम जारी। बागपत में हरियाणा यूपी बॉर्डर पर बड़ा हादसा, इको कार और कैंटर की टक्कर में 5 कांवड़ियों की मौत। तेलंगाना के सिकंदराबाद में पुलिस हिरासत में हुई मौत पर हंगामा, भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला। हाथरस में पुलिस से परेशान होकर घी व्यापारी ने की खुदकुशी, जिला मुख्यालय जाकर खाई सल्फास की गोलियां। जालंधर में दिखी पंजाब पुलिस की बेरहमी, नशीली दवाएं खाने के रखने के इल्जाम में एक युवक को बुरी तरह पीटा। बेंगलुरु में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, स्कूल में 3 साल की बच्ची से बलात्कार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे लोग। मथुरा में आइसक्रीम खाने से 100 से ज्यादा बच्चे बीमार, संदिग्ध फेरी वाले से खरीदी गई थी आइसक्रीम। एमपी के देवास में एक फैक्ट्री के चौकीदार की हत्या, चोरी के आरोप में बगल की फैक्ट्री के मैनेजर ने की थी पिटाई। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में तालाब में डूबकर 4 बच्चों की मौत, परिवार वालों के साथ नहाने गए थे मासूम। पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना में फाइबर ग्लास बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की 11 गाड़ियों ने घंटों तक की मशक्कत। दिल्ली के संगम विहार में नाबालिग ने की दुकान से चोरी, सीसीटीवी में दर्ज हुई तस्वीरें। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 15 साल की छात्रा से गैंगरेप, 5 युवकों ने बनाया हवस का शिकार, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। इलाहाबाद के एक आश्रम में घड़ियाल निकलने से बचा हड़कंप, वन विभाग की टीम ने दबोचा। वसई के बॉम्बे बेकरी में कर्मचारियों और 2 बाहरी युवकों के बीच मारपीट, लूटपाट की कोशिश कर रहे थे दोनों युवक। फर्रुखाबाद के आईसीयू में भर्ती दारोगा ने पुलिस महकमे पर लगाया उदासीनता का आरोप, बोले वक्त पर मिलता पैसा तो करा लेता इलाज। फतेहगढ़ साहिब में हिंदू सुरक्षा समिति के प्रदेश अध्यक्ष मनीष सूद की हत्या, बॉडीगार्ड गिरफ्तार। झारखंड के हजारीबाग में 2 एरिया कमांडर समेत 3 नक्सली गिरफ्तार, 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में थी पुलिस की तलाश। बिहार के औरंगाबाद में पुल पर बम लगाने की खबर से दहशत, टिक टिक की आवाज सुनकर लोगों ने पुलिस को दी सूचना। दिल्ली के बलजीत नगर में रसोई गैस लीक होने से हादसा, 9 लोग झुलसे, 3 की मौत। बांग्लादेश सीमा पर घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, बीएसएफ ने 16 संदिग्धों को दबोचा। मुंबई से सटे नाला सोपारा में कच्चा बनियान गैंग की दहशत, एक सोसाइटी के 3 फ्लैट्स में घर का दरवाजा तोड़कर लूटपाट। पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में 3 दिनों से लापता है एक पत्रकार, 29 जुलाई को एक खबर के विरोध में कुछ गुंडों ने की थी पिटाई। कोटा में एक युवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर की खुदकुशी की कोशिश, अपनी पत्नी के साथ एक सिपाही के अवैध संबंधों के खिलाफ की थी शिकायत। यूपी में शामली के एक तालाब में एक साथ हजारों मछलियों की मौत, प्रशासन को शक किसी ने तालाब में डाला है जहर। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू संगठनों का बवाल, कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की पाबंदी के खिलाफ जताया विरोध। हिमाचल के कुल्लू में दंपति पर बहू को जलाने का आरोप, मामूली बात पर बढ़ा विवाद, महिला की हालत गंभीर। बिहार के किशनगंज में 10वीं की छात्रा से बलात्कार, स्कूल के टीचर पर आरोप। यूपी के जालौन में 2 अधिकारियों में जमकर तू मैं निरीक्षण के दौरान रजिस्टर दिखाने को लेकर बढ़ी बात। मुंबई के विक्रोली में 4 लोग गिरफ्तार, करीब 2500 किलो बीफ के अवैध कारोबार का आरोप।
उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में बरामद हुआ अगवा छात्र। अपहरणकर्ताओं ने मांगी थी 25 लाख की फिरौती। कोच्चि में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। बारिश के बीच बैरिकेड तोड़कर तालाब में गिरी कार। वाराणसी में एक नाबालिग लड़की का कुछ लोगों ने किया मुंडन। परिवार के लड़के से प्रेम संबंध होने की वजह से थे नाराज। गाजियाबाद में एक लड़की ने अपने चचेरे भाई पर लगाया गैंगरेप का आरोप। एक गिरफ्तार। हैदराबाद में ओमान का एक शेख गिरफ्तार। नाबालिग लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आरोप। मेरठ में रेलवे ट्रैक पर मिला लड़का लड़की का शव। पुलिस को प्रेम संबंधों में खुदकुशी का है शक। कासगंज में 4 पुलिस वालों ने खाकी को बनाया मजाक। थाने के बाहर जमकर की मारपीट। दारोगा ने पुलिस कर्मियों से फाड़ी वर्दी। घर लौटे लिबिया में अगवा किए गए प्रोफेसर लक्ष्मीकांत नारायण। कहा आईएस ने गलती से किया गया था अपहरण। दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम ने दृश्यम का उठाया लुत्फ। वसंत कुंज के थिएटर में देखी फिल्म। डॉक्टर कलाम के नाम से जाना जाएगा यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी। नए प्रोफेसर वीसी विनय पाठक ने संभाला कामकाज। खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से मिले अक्षय कुमार। कूडो मार्शल आर्ट को लेकर हुई बात। आईआईटी रुड़की ने सभी निलंबित छात्रों को किया वापस। संसद में मामला उठने के बाद संस्थान ने सीनेट ने लिया फैसला। श्रीनगर में शिक्षकों के लिए खास वर्कशॉप का आयोजन। अत्याधुनिक तरीके और तकनीक के साथ गणित की दी गई शिक्षा। गुजरात के वलसाड में एक महिला ने ट्रैफिक पुलिस को सिखाए नियम। नो पार्किंग में खड़ी विधायक की कार का कराया चालान। गुजरात के नर्मदा में छवि सुधार मुहिम चला रही है पुलिस। स्कूली छात्राओं को दे रही है राइफल चलाने की ट्रेनिंग। पेट्रोल और डीजल की कमी से अगरतला में मुसीबत। पेट्रोल पंप्स पर लगी है तेल नहीं होने की सूचना। फिर से गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी किया है। 48 घंटे का अलर्ट। विदर्भ मराठवाड़ा में भी भारी बरसात का है अनुमान। पश्चिम बंगाल में बाढ़ से जान माल का भारी नुकसान। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत। उत्तरी 24 परगना में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने लिया बाढ़ का जायजा। राहत कैंपों का भी मुआयना करने पहुंची ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में बाढ़ की वजह से फसलों को भारी नुकसान। एक किसान ने की खुदकुशी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सैलाब के बीच हाथी बने मुसीबत। बाढ़ के चलते रिहायशी इलाके में आया हाथियों का झुंड। राजस्थान के पाली में बारिश थमने के बाद भी कम नहीं हुई है मुश्किलें। टूट गया है ज्यादातर गांवों का संपर्क। राजस्थान के जालौर में बाढ़ से जबरदस्त बर्बादी। खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं लोग। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। कई जगहों पर बादल फटने से लोगों की बढ़ गई है मुसीबत। मध्य प्रदेश के बैतूल में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। बिना रेलिंग वाले पुल से गुजर रहे हैं लोग। चमोली में अलकनंदा नदी में बढ़ रहा है कटाव। कालेश्वर बस्ती के 100 से ज्यादा परिवारों पर खतरा। मायूस हुए नासिक के किसान। लगातार 2 बार कोशिश करने पर भी नहीं हो सकी कृत्रिम बारिश। केरल में ऑपरेशन रुचि की शुरुआत। खराब रसायनों के बारे में लोगों को किया जाएगा जागरूक। अब पानागढ़ में भी उतरेगा सुपर हरक्यूलिस। पहले सिर्फ हिंडन में होती थी लैंडिंग। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए पुणे से मुंबई तक बनाया गया ग्रीन कॉरिडोर। सिर्फ 40 मिनट में तय हुआ 4 घंटे का सफर। चेन्नई में बस स्टैंड पर अनोखी पहल। दूध पिलाने वाली मांओं के लिए बनाया गया खास कमरा। दुनिया में झंडा गाड़ने के बाद स्वदेश लौटा हरियाणा का 10 साल का शुभम जगलान। 2nd जूनियर वर्ल्ड गोल्फ टाइटल का बना है विजेता।
जगन्नाथपुरी से जुड़ा है रसगुल्ला का इतिहास। 12वीं सदी से यहां लगता आ रहा है भोग। निराश है अमरनाथ के श्रद्धालु। यात्रा खत्म होने से पहले ही पिघल गया बाबा बर्फानी का शिवलिंग। सोनपुर के हरिहर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़। सावन के महीने में भोले बाबा को जल चढ़ाने पहुंचते हैं श्रद्धालु। कांवड़ यात्रा को देखते हुए दिल्ली देहरादून हाईवे का रूट डाइवर्ट। सीसीटीवी से रखी जाएगी निगरानी।